यूनिट हेड श्रीमान नवीन कुकरेड्डी सर, समस्त फंक्शनल हेड्स, डिपार्टमेंटल हेड्स, सेक्शनल हेड्स और मेरे प्यारे सम्मानित सेवाग्राम के साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सागर चंद, टेक्निकल सर्विसेज डिपार्टमेंट MIT की तरफ से आज राष्ट्रीय अभियंता दिवस के उपलक्ष्य में अपने विचार और तथ्यों को प्रमाणित तथ्यों के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। सम्मानित सदस्यों, आपने संस्कृत के एक वाक्य को सुना होगा जो कुछ इस टाइप से है कि यथा यंत्रे तथा तंत्रे, अर्थात जिन नियमों से, जिन विज्ञान से यंत्र चलते हैं, उन्हीं नियमों और विज्ञान से ये संसार भी चलता है। अगर एक इंजीनियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो रसायन, भौतिकी और गणित के जिन मूलभूत सिद्धांतों से अनंत आकाश गंगाओं से लेकर सूक्ष्म परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स तक की गति का निर्धारण होता है, उन्हीं नियमों और नियमावलियों को प्रकृति से सीख और समझकर मानव कल्याण के लिए, मानव समृद्धि के लिए प्रयास करने का एक मूलभूत निकाय है इंजीनियर और इंजीनियरिंग। प्यारे सदस्यों, आज 15 सितंबर का दिन है और आप सभी को ज्ञात होगा आज से ठीक 163 साल पहले मैसूर के कोलार डिस्ट्रिक्ट में एक साधारण द्राविडियन ब्राह्मण परिवार में एक अद्भुत प्रतिभाशाली बालक का जन्म होता है जिसका नाम था मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। अत्यंत साधारण परिस्थिति में भी ब्रिटिश काल के दौरान भी उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की डिग्री को हासिल किया। इनकी प्रतिभा इतनी अद्भुत थी, इतनी अदम्य थी कि ब्रिटिश सरकार ने इनको अपने समय पर सर की उपाधि से अलंकृत किया था। उस समय ये मैसूर जैसे बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री, दीवान तक बने थे। इन्होंने हमारे देश में डैम प्रणाली को सुधारा, कैनाल व्यवस्था को मजबूत किया। दक्षिण के कई ऐसे राज्य हैं जो आए दिन बाढ़ की समस्या से ग्रसित होते थे। लाखों हजारों किसान आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाते थे। इन्होंने हैदराबाद जैसे राज्य को बाढ़ मुक्त कर दिया। विशाखापट्टनम का कोस्टल एरिया जो मृदा अपरदन से ग्रस्त था, उन्होंने अपनी सूझबूझ से विशाखापट्टनम के कोस्टल एरियाज को दीर्घ जीवन प्रदान कर दिया। प्यारे सदस्यों, आजादी के बाद हमारे देश में 1955 में सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को भारत रत्न की उपाधि से भी अलंकृत किया गया था। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जीवन हम सभी इंजीनियर्स के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि हम सभी सफलता के किन आयामों को प्राप्त कर सकते हैं और समाज और देश के विकास में कितना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। मेरे प्यारे सदस्यों, हम सभी सीमेंट उत्पादन इकाई का एक हिस्सा है। किसी भी देश का विकास सीमेंट उत्पादन पर बहुत निर्भर करता है। यहां तक कि किसी देश में विकास की दर मापने का महत्वपूर्ण पैरामीटर ये भी है कि उस देश में सीमेंट की खपत कितनी होती है। बात की जाए 2022 की तो हमारे देश में सीमेंट की खपत 356 मिलियन टन थी और देश में उत्पादन क्षमता भी 356 मिलियन टन के आसपास है। आने वाले 4 सालों में 2027 में ही हमारे देश की सीमेंट की खपत, सीमेंट की भूख 130 मिलियन टन से बढ़कर 140 मिलियन टन हो जाएगी। ये केवल 4 सालों में होने वाला है और एक सीमेंट उत्पादक इकाई का हिस्सा होने के नाते हम सभी को आशान्वित होना चाहिए कि हमारा देश सक्षम होगा, क्योंकि हम हर साल 15 लाख इंजीनियर्स को प्रोड्यूस करते हैं और हमारे पास विजनरी और सफल उद्यमियों की कमी नहीं है। तो हम इस बात को लेकर आशान्वित होते हैं कि हमारा देश अपनी इस मांग को स्वतः ही पूरा करने में सामर्थ्यवान होगा। मेरे प्यारे सदस्यों, अगर वैश्विक दृष्टिकोण से इंजीनियर और इंजीनियरिंग को देखा जाए तो कई ऐसे इंजीनियर हैं जो अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते हैं, अपने राज्य और अपने राष्ट्र में ऐसे सुप्रसिद्ध होते हैं जैसे कोई सेलिब्रिटी होता है। मैं इन बातों को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम इंजीनियर्स खुद और अपने परिवार को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने तक ही सीमित ना रहे। हम इंजीनियरिंग में वो क्षमता है कि विश्व को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करें, समृद्धि प्रदान करें। मेरे प्यारे सदस्यों, अभी मैं अपने संभाषण की समाप्ति की ओर हूं और मैं कुछ मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ इसकी समाप्ति करना चाहूंगा। अगर कोई कहता है कि मेरा देश गतिशील है,
अगर कोई कहता है कि मेरा देश गतिशील है यहाँ की शानदार सड़कों के कारण, तो कह देना उससे उन सड़कों को हम इंजीनियर्स ने बनाया है। अगर कोई कहता है कि मेरा देश शक्तिशाली है यहाँ के घातक अस्त्र शस्त्रों के कारण, तो कह देना उन घातक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हम इंजीनियर्स ने किया है। अगर कोई कहता है मेरा देश स्वस्थ है यहाँ के अत्याधुनिक चिकित्सालयों के कारण, तो कह देना उन चिकित्सालयों के सुई से लेकर एक्सरे मशीन तक का निर्माण हम इंजीनियर्स ने किया है। अगर कोई कहता है मेरा देश समृद्ध है यहाँ के उद्योग धंधों के कारण, तो कह देना उन उद्योग धंधों को हम इंजीनियर्स ने बसाया है। जी हाँ, हमने बनाया है इस दुनिया के 7 अजूबों को, हमने बनाया है ये अत्याधुनिक आधुनिक समाज, बनाया है, बनाएंगे और बनाते रहेंगे, क्योंकि हम एक अभियंता हैं। वी आर द इंजीनियर। धन्यवाद।